नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। जो हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे, 5 की, कक्षा 10 की, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं उसको आगे। इसके एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 को कंप्लीट हमने कर लिए हैं। फटाफट अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए और आते ही आपको पता ही है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और फिर पढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली 5.1 पे। ओके, तो देखो, देखो भाई, प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, निम्न स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब हमें चेक करनी है कि ये जो लिखी स्थिति है, इस स्थिति में कौन सी में एपी है, और एपी है तो क्यों है। एपी क्यों होगी बता रखा आपको कि उसका सार्वंतर डी है, वो क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। राइट है यहां तक, ठीक है। तो यहां से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो पहला प्रश्न देखिए यहां पे, प्रश्न नंबर 1, इसने कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए दे दिया कि 15 रुपए जो है वो प्रथम किलोमीटर का किराया है। तो यहां पे बात ये दी है कि प्रथम नाम आ गया तो ए का मान आ गया, कहने का मतलब A1 आ गया। प्रथम किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया, जिसको आप कह सकते हैं A1, मान दिया है A1 का प्रथम पद 15 रुपए। यहां तक ओके है। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है वो 8 रुपए है। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि सार्वय अंतर है, ये सार्वय अंतर बोल सकते हैं इसको हम। सार्वय अंतर मतलब डी का मान कह सकते हो आप। वो दिया है 8 रुपए, 8 रुपए। राइट है यहां तक, ओके। अब सुनो, यहां ये कह रहा है, मैं यहां समझा देता हूं कि प्रथम किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी अगर है, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, इसके रुपए उसने दे रहे हैं 15 रुपए। उसके बाद हर किलोमीटर का किराया, इसके बाद 1 किलोमीटर, ये 8 रुपए, ठीक है। यहां समझा देता हूं, यहां नीचे समझा देते हैं। देखो, कह रहा है आपके पास कि यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर जो भी है, इसके रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर के रुपए, प्रथम के वो रुपए लगते हैं 15 रुपए। उसके बाद हर किलोमीटर के 8 रुपए लगते हैं, उसके बाद 8 रुपए लगते हैं।
उसके बाद हर किलोमीटर के 8 रुपए लगते हैं, उसके बाद हर किलोमीटर के 8 रुपए लगते हैं, हर किलोमीटर के 8-8 रुपए लगते जाते हैं। तो पहले किलोमीटर का तो आपके पास में कितना आ गया 15, उसके बाद कोमा, यहां से चलोगे, यहां से यहां तक आओगे इस पॉइंट तक, तो 15 यहां तक प्लस 8, मतलब आपके पास 15 प्लस 8 आ गया, कोमा। उसके बाद यहां से यहां तक आओगे 15 प्लस, यहां से यहां तक आ गए 8 प्लस, फिर यहां से यहां तक आओगे इस पॉइंट तक, तो 8 ये भी जुड़ेगा इसमें, ऐसे जुड़ते रहेंगे ये। तो आपके पास ऐसी कोई एक क्या बनेगी, सीरीज बनेगी। क्या बनेगी, सीरीज। उसके बाद यहां पे इस पॉइंट पे आओगे आप, तो आपके पास 15 रुपए तो लगने ही है, यहां से यहां तक तो लगने ही है। उसके बाद ये 8 रुपए, ये 8 रुपए, ये 8 रुपए, मतलब 3 बार 8 और रुपए लग जाएंगे, प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8, ऐसा लगता जाएगा आपके पास में। तो आपके पास सीक्वेंस जो बनेगी वो बनेगी आपके पास 15, फिर 15 में आपने क्या जोड़ा, देखो यहां से 15 और 8 23, 23। उसके बाद चाहो तो 23 में 8 जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने अलग अलग बता दिया है आपको, यानी यहां पे 23 और 23 में 8 जोड़ सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी जोड़ सकते हो आप। 15 प्लस 8 कितना 23, 23 और 8 31, तो ये बन जाएगा 31, 31। अगली श्रेणी क्या बनेगी वो देखो, 31 में आप क्या जोड़ दोगे 8, तो कितने बन जाएंगे 39, तो ये भी बनेगा 15 8 23, 23 8 31, 31 और 8 कितने बन जाएंगे 39। तो अगली स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा 39, ये स्टेप बनेगी आपके पास। ओके क्या यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि ये श्रेणी में है या नहीं, मतलब कह रहा है संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं, संख्या सूची बन गई, वो एपी में है या नहीं उसको चेक करना है, तो कर लेते हैं चेक। सॉरी, पहले आप सार्वय अंतर डी याद करेंगे इसका, सार्वय अंतर, और वैसे भी प्रश्न में लिख रखा था सार्वय अंतर डी, मतलब 8 8 जुड़ता जा रहा था, तो यहां पे डी निकाल लें आप, तो यहां पे निकालोगे तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर, ठीक है। ये कौन हो गया A1, ये कौन हो गया A2, ये कौन हो गया A3 का मान, ये हो गया A4 का मान। इसके बाद आप लिख सकते हो यहां पे A4 माइनस A3 मान रख देते हैं। अब इसके A2 का मान है आपके पास 23 माइनस A1 का मान आपके पास 15 बराबर A3 का मान 31 माइनस A2 का मान 23 बराबर A4 का मान 39 माइनस A3 का मान 31। यहां तक ओके है, माइनस कर दो, 23 में से 15 गए तो 8 बराबर 31 में से 23 गए तो 8 बराबर 39 में से 31 गए तो 8। देखो सेम आ रहा है क्या, 8 8 सेम आ रहा है क्या, सबका मान सेम आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस सार्वय अंतर D का मान क्या आ गया, समान आ गया, सार्वय अंतर D का मान जो है वो 8 आ गया। तो आपको लिखना क्या है वो देखो प्रश्न में, देखो प्रश्न में निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। तो संबंध इस संख्याओं की सूची एपी में है कि नहीं है, पहले वाले की तो संख्याओं की सूची एपी में है क्योंकि, और कह रहा है क्यों, क्योंकि सार्वयंतर डी का मान समान है, इसीलिए है। तो देखो निम्न स्थिति के में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, तो आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है अतः संबंध
ठीक है, क्या लिखना है? संबंध संख्याओं की सूची, संख्याओं, और वो संख्या कौन सी आई है आपके पास? कोष्टक में लिख सकते हैं 15, 23, 31, 39, ऐसे जुड़ते जाएंगे, ऐसे डॉट 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 करते करते। ठीक है, संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, एपी में है क्योंकि, इसका कारण है क्योंकि इनका सार्वय अंतर डी समान है, जो 8 आ रहा है समान है। संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनका सार्वय अंतर डी समान है। यहां तक किसी के भी डाउट हो तो कमेंट में लिखो और फटाफट बोले, जल्दी जल्दी बोलेंगे। अच्छे बच्चे हैं, सभी को गुड इवनिंग है, सभी बच्चे हैं अच्छे, ओके, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट क्लास ज्वाइन करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छी तरह से देखिए, अच्छी प्रश्नावली है। ये पहला पार्ट हो गया। इसमें दूसरा पार्ट 5.1 चल रही है, 5.1 का दूसरा, पहले वाले में दूसरा प्रश्न। ठीक है, करते हैं। तो देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में, पता नहीं उस बेलन में कितनी हवा की मात्रा है, लेकिन है जरूर उसमें, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार लिख दिया, मतलब हर बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब ना तो हमारे पास में ये पता कि उस सिलेंडर में कितनी हवा है, तो माननी पड़ेगी उसमें हवा, मान लो x, मान लो संख्या, मान लो कोई कुछ भी मान सकते हैं, चर में मान लो, अचर में मान लो आप। तो यहां से क्या है, प्रश्न में आप क्या लिखोगे कि माना किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमने मान ली कितनी, x इकाई, x यूनिट मान ली, इकाई लिख दो, यूनिट लिख दो, x यूनिट मान ली। संख्या भी मान सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, 100 मान लेते हैं और कुछ और संख्या मान लेते हैं, चाहो तो कुछ मान सकते हो आप। लेकिन अब रही बात यह है कि प्रथम बार में उसमें सिलेंडर में, ये सिलेंडर प्रथम बार था, यहां समझो आप, ये पहली बार सिलेंडर था। इसमें हवा जो है वो आपको मैं बता दूं कितनी है, x मानी हमने, ठीक है,
ये दूसरा सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये तीसरा सिलेंडर हो गया, ये चौथा सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर हमने बना लिए। ठीक है, ये सिलेंडर हो गए। कितने भी मान सकते हैं हम सिलेंडर, वो आपकी मर्जी है यहां पे। ठीक है भाई, अब देखो ये आप आराम से कि माना किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x इकाई है। सबसे फर्स्ट स्थिति में ये मान ली मैंने कि यहां पे आपके पास x इकाई इसमें हवा की मात्रा थी। ये मान ली x इसके अंदर इकाई हवा की मात्रा है, x इकाई। x इकाई है तो इसका मतलब ये A1 हो गया, प्रथम ही तो हो गया। ठीक है, हमें तो AP के चक्कर में चलना है, समांतर श्रेणी के चक्कर में चलना है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखो ध्यान से देखो, कह रहा है उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार का मतलब है पहले इसमें से निकालेगा फिर इसमें बचेगी, फिर इसमें से निकालेगा इसमें बचेगी, फिर इसमें से निकालेगा इसमें बचेगी, और ऐसे चलते जाएंगे। हम बहुत सारे बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम 2-3 मान निकाल लें उससे ही पता चल जाएगा कि ये संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं। 2-4 मान निकाल लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक बार पहले इसमें बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो पहले 1/4 भाग बाहर निकाल दें। तो आप क्या करोगे, इस बेलन के अंदर शेष हवा कितनी बचेगी, अब इसके अंदर आएगी जो, तो शेष हवा बराबर, क्योंकि हमारे पास x ही तो है। ठीक है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दो, शेष हवा का 1/4 भाग निकालना है पहले तो पहले सिलेंडर में कितनी हवा है, x है, और x का 1/4 निकाल लो तो गुणा में 1/4, मतलब आपके पास क्या आ गया, x/4 सिलेंडर में हवा, इसका भाग बाहर निकालते हैं। शेष हवा का 1/4 भाग बाहर, ये बाहर निकालेंगे हम इसमें से, इसमें सिलेंडर में हवा x है, इसमें से इसी का 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, फिर कितनी शेष हवा बचेगी वो देखना है। ठीक है, आगे देखो, अब बचेगी कितनी शेष हवा बराबर, पहले सिलेंडर में कितनी हवा थी, x, फिर इस x का 1/4 कितना हुआ, x/4, तो वो बाहर निकालेंगे -x/4, ये वाला बाहर निकालेंगे, ये भाग बाहर निकालनी है, बाहर निकाली गई हवा, ये बाहर निकालेंगे अब इसमें से। तो इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 4 मान लिया यहां, और इसके नीचे यहां पे क्या मान लिया, 1, तो 4 को इससे गुणा करोगे तो 4x माइनस का
x का x, तो आपके पास 3x बट्टे में 4। शेष जो हवा बची है, शेष हवा वो सिलेंडर में बच गई आपके पास कितनी, 3x बट्टे में 4। कहने का मतलब इधर आ जाओ, अब इस सिलेंडर में जो हवा बची है वो आपके पास बच गई 3x बट्टे में 4 आ गई, राइट है। अब इसका 1/4 निकालेंगे, फिर इसमें से वो 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अब आगे इसमें शेष हवा बच गई। अब निकालोगे शेष हवा का 1/4 भाग। शेष हवा, तो शेष हवा कितनी बची, शेष हवा बची आपके पास 3x बट्टे 4 का 1/4 भाग निकालेंगे हम। तो पहले इसका 1/4 भाग बाहर निकाल लें, तो शेष हवा तो इतनी है ना दूसरे सिलेंडर में, तो 3x बट्टे में 4 गुणा में 1/4, 1/4 भाग कर दिया इसका, तो यह आ जाएगा 3x बट्टे में 16, ठीक है। ये 3/16 है, वो इसमें से घटाएंगे, इसमें से फिर शेष हवा बचेगी। पुनः शेष हवा कितनी बची, शेष हवा बची बराबर, इसमें से घटाओ 3x बट्टे में 4 माइनस घटाओ इसका 1/4 भाग, तो ये रहा 3x बट्टे 16, 3x बट्टे 16, ये वाली हवा बाहर निकालनी है, बाहर, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका भी, तो आगे दिस इंप्लाइज यही कर देता हूं मैं। इसका एलसीएम कितना आ गया 16, 4 का पैड़ा बोलो 16 जाए, 4 चौक 16 4 बार, तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 तिया 12x माइनस 16 एकम 16, तो 3x, तो आपके पास कितना बचा 9x बट्टे 16। शेष जो हवा बची है तीसरे सिलेंडर में ये बची है 9x, यहां इसके अंदर बची 9x बट्टे में 16 यूनिट हवा बच गई इसमें, राइट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और कर लेते हैं एक बार और, ठीक है। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, शेष हवा तो अब इतनी बची ना सिलेंडर में, पहले सिलेंडर में x थी, उसके बाद 3x बटे 4 बची, उसके बाद 9x बटे 16 बची, अब इसमें कितनी बचेगी वो भी देखनी है, क्योंकि हवा बाहर निकालते जाते हैं प्रत्येक बार, ये लिख रखा है इसने, प्रत्येक बार, हर बार निकालनी है बाहर, और उसकी कितनी 1/4 भाग बाहर निकालनी है। तो इसका 1/4 भाग और निकाल लेते हैं, इसका शेष हवा इतनी बची ना 9x बटे 16, शेष हवा बची 9x बटे 16। तो आगे देखो, शेष हवा और वो कितनी है 9x बट्टे 16 का 1/4 भाग निकालेंगे पहले तो इसका, और फिर वो बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे, बाहर निकालना मतलब माइनस करना। तो 9x बट्टे 16, 9x बट्टे 16 गुणा में 1/4, तो यह आ जाएगी 9x बट्टे में 16 चौक 64, इतनी हवा बची उसमें, ठीक है। 1/4 भाग जो निकली है वो इतनी है, और ये वाली जो बात है वो इसमें से माइनस करनी है, तो फिर शेष हवा बचेगी, शेष हवा बची बराबर। अब चौथे सिलेंडर में कितनी बची 9x बट्टे में 16 माइनस ये घटाओ 9x बट्टे में 64, एलसीएम लो, कितना आ गया 64, कितना आ गया भाई 64, 16 चौक 64 4, तो 9 चौक 36, ये 36x माइनस 9x का 9x बराबर, क्योंकि 64 एकम 64 सॉरी 64 में 64 का भाग दिया 1, और 1 को इससे गुणा करोगे तो 9 1 कम 9 ही आएगा ना, तो 36 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे
16 और 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो बच गए 7 यानी 27 और x बट्टे में कितना 64, बट्टे में कितना 64। ठीक है, चेक कर लो 36, ये 16 और 16 में से 9 गए 7, 27, 9 और 1 10, ठीक है 36 हो गया। अब ये वाली सिलेंडर में हवा बची, अब इस वाले सिलेंडर में कितनी बची चेक करो, 27x बट्टे 64, 27x बट्टे 64, 27x बट्टे 64। ये वाली बात कहानी बनी है। संख्याओं की सूची इस प्रकार बनी है, पहला नंबर x, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, डॉट डॉट कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, संख्याओं की सूची देख लेते हैं हमारे पास कौन सी बनी है। ठीक है, आगे देखो, संख्याओं की सूची जो है वो ये है, चेक करते हैं इसको, संख्याओं की सूची अभी तो सूची है ये, पहले नंबर पे x, फिर आपके पास 3x बट्टे 4, फिर आपके पास 9x बट्टे 16, फिर आपके पास 27x बट्टे में 64। अब चेक करेंगे कि संख्याओं की सूची ये वाली जो है वो एपी में है या नहीं। सार्वअंतर डी ज्ञात करेंगे, तो सार्वअंतर डी ज्ञात कर लो, सार्वअंतर डी ज्ञात कर लो, डी बराबर ये कौन है A1, ये कौन है A2, ये कौन है A3 और ये कौन भाई A4। आपके पास A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3 मान रखकर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, A2 मतलब 3x बट्टे 4, ये चेक कर लेना भाई, इधर है यही है क्या सेम, 3x बट्टे 4, 9x बट्टे 16, 27x। ठीक है, ओके है, डन। अब आगे देखो, अभी सार्वअंतर निकाल रहे हैं, सार्वअंतर डी निकाल रहे हैं, सार्वअंतर डी का मान 3x बट्टे में 4 माइनस x, एक तो ये करो बराबर, दूसरा कितना है ये रहा A3 का मतलब 9x बट्टे में 16 माइनस 3x बट्टे में 4, और चौथा नंबर वाला है आपके पास 27x बट्टे 64 माइनस कितना 9x बट्टे में 16। अब इन दोनों को तो एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ करेंगे और तीनों का मान सेम आ जाएगा, तो संख्याओं की सूची एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो यहां से देखो, इसके नीचे मान लिया हमने क्या, एक, इस वाले को कर रहे हैं पहले सॉल्व, 4 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 3x माइनस 4 का भाग दिया 4x आ गया, ओके है, बाद में सोल्व कर लेंगे इसको। इधर वाले का तो हो गया, बराबर का चिन्ह लगा देता हूं, इसका एलसीएम आ गया कितना 16, तो 16 एकम 16, तो 9x का 9x माइनस 4 चौक 16, 4 बार तो 4 तिया 12x बराबर, इस वाले का देख लो, इस वाले का एलसीएम आ गया 64, तो ये तो आ गया 27x माइनस 16 चौक 64, 4 बार, तो इसको 4 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36x बच गया भाई। अब यहां से माइनस कर लो, ठीक है, बराबर चेक करो, 3x में से 4x गए तो माइनस का 1x बट्टे 4 बचा, राइट, बराबर 9x में से 12 गए तो माइनस के कितने बचे, 3x बट्टे में कितना बचा 16, तो ये तो इसके बराबर नहीं आ रहा, बराबर 27x में से 36x गए तो कितने बच्चे, ठीक है, तो यहां भी किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे,
और वो देख लो कितने बच्चे 36 और ये 7, मतलब 16 में से 7 घटा लो। 16 में से कितने घटा लो भाई? 7 घटा लो। या फिर ऐसा करो, इसमें से ये वाली प्रॉपर माइनस कर लो। ठीक है, ये हो गए इधर 16 और 16 में से 7 घटा लो। बताओ भाई, कमेंट में लिख के बताना कितने बचेंगे, जल्दी बताओ, मैं तब तक देख रहा हूं आपकी कमेंट। हाँ भाई बोलो, बहुत अच्छे बच्चे। तो कितने बचा दूं माइनस के? 9x बट्टे में कितना? 64। ठीक है, राइट है क्या यहां तक? देख लो, 9 और 27 36 होते हैं। ठीक है, अरे ओके, क्या ओके है? तो ये बताओ, ये वाली संख्या इसके बराबर, ये क्या कर दिया, क्या गड़बड़ा गया? ये संख्या इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब डी का मान सेम नहीं आ रहा है। डी का मान क्या नहीं आ रहा? सेम नहीं आ रहा। तो आप क्या लिखोगे? अतः संबंध संख्याओं, संबंध संख्याओं, और संख्या कौन सी है? x कोमा 3x बट्टे 4 कोमा 9x बट्टे 16 कोमा 27x बट्टे 64। ठीक है, संबंध संख्याओं की सूची एपी, और एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी में नहीं है। कारण है इसका क्योंकि इनका सार्वअंतर डी समान नहीं है। लो जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकता आराम से। ठीक है, यहां तक चाहो तो आप इसकी जगह संख्या मान सकते हो आप, कि सबसे पहले सिलेंडर में हमने हवा मान ली कितनी? 100 मान ली। फिर 100 का 1/4 भाग निकालोगे तो यहां 100 गुणा में 1/4 मतलब 25 आ जाएगा। यहां पे 25 आ गया, मतलब 100 में से 25 घटाओगे तो यहां पे कितना बचेगा? 75 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 75। तो इसमें 75 आ जाएगी हवा। संख्या भी मान सकते हो चाहो तो। यहां तक कोई डाउट है तो बोले फटाफट जल्दी। चलें आगे। तीसरा प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे तो। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, तो मैं एक शेप बना लेता हूं यहां पे। शेप बनानी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बनाई मैंने कुएं की शेप। ठीक है भाई देखो,
ओके, देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत कह रहा है। सबसे पहले यहां से यहां तक मैंने कुएं की खुदाई के बाद खोदने में आई लागत कहा है इसमें, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। प्रथम मीटर, तो इसमें लिखा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत जिसको आप कह सकते हैं A1, वो आपके पास है 150 रुपए, 150 रुपए। ओके है। यहां सुनो पहले यहां से यहां तक खुदाई की और उसके रुपए लग गए यहां से यहां तक के कितने, 150 रुपए। ये वाली बात है यहां तक। उसके बाद और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, इसको आप मान सकते हैं डी वो है 50 रुपए बढ़ती जाती है। डी मान लिया इसको, 50 रुपए बढ़ती जाती है। वो कैसे, उसके बाद हर किलोमीटर के बाद, सॉरी मीटर के बाद, ये 1 मीटर ये खुदाई की यहां से यहां तक, इसके रुपए बढ़ गए 50। उसके बाद 1 मीटर और, तो इसके और रुपए बढ़ गए कितने, 50 रुपए। हर मीटर के 50 रुपए लगते जाते हैं। उसके बाद और खुदाई की यहां पे 1 मीटर, तो इसके और रुपए बढ़ गए कितने, 50 रुपए। कहने का मतलब आपके पास 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये डी का मान आ गया कितना, 50 रुपए। अब इसकी संख्याओं की सूची बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संख्याओं की सूची। देखो संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची बराबर, सबसे पहले नंबर पे लगता है उसका 150 रुपए। पहले खुदाई की 1 मीटर की, उसके 150 रुपए लगते हैं। उसके बाद हर मीटर के 50 रुपए लगते हैं। तो यहां से यहां तक तो 150, फिर यहां से यहां तक पहुंचेगा वो, तो 150 में 50 और जोड़ देगा। कहने का मतलब 150 में प्लस और कर देगा वो 50 रुपए, कोमा। उसके बाद यहां पहुंचेगा तो यहां तक तो 150 लगते ही हैं, 50 ये लग गए, 50 ये और लग जाएंगे, तो 150 में वो फिर 50 रुपए तो वो पहुंच गए और 50 और पहुंच गए अलग मीटर के, 1 मीटर के। ऐसे जोड़ता जाता है वो। तो यहां से आपके पास बनी 150 कोमा, ये बन गए आपके 150 और 50 200, फिर यहां पे ये बन जाएंगे कितने भाई, 250। ऐसी आपकी संख्याओं की सूची बनती रहेगी। अब चेक कर लेते हैं इसका सार्वंतर डी समान है या नहीं। ठीक है, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी का मान देख लो। यहां से डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये देखो यहां पे आपके पास, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, A1, ये किसको पढ़ेंगे A2, ये वाला आ जाएगा A3। आगे और करना चाहें तो A4 भी आ सकता है। हमारे पास A3 तक लिया हमने, तो यहां से आगे देखो A2 का मान कितना है 200 माइनस A1 का मान कितना है 150 बराबर A3 का मान कितना है 250 माइनस A2 का मान कितना है 200। यहां से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 50 बराबर कितने बचेंगे 50। मतलब डी का मान सेम आ रहा है। तो क्या लिख सकते हो आप, अतः संबंध संख्याओं
और संबंध संख्या जो बन रही है वो कौन सी बन रही है? पहले 150, फिर उसके पास 200, फिर उसके बाद आपके पास 250 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, की सूची एपी में है। सूची एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और क्यों है? क्योंकि इनका सार्वअंतर सार्वअंतर डी समान है, इसीलिए संख्याओं की सूची है ये। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट की तो धुआं ही लगा दिया करो, लाइक भी किया करो भाई, लाइक। आगे देखो, अब 1 के में 4 का प्रश्न, अच्छे प्रश्न है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन की बात कर रहे हैं, अमाउंट, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 10,000 रुपए है ही, तो प्रथम मूलधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन कितना आएगा? प्रथम मिश्रधन आ जाएगा, इसको बोलेंगे आप A1 का मान। वो आपके पास कितना है? 10,000 रुपए है। उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज पे जमा कर रहा है वो, तो इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालो, ठीक है। फिर आपके पास में कितना अमाउंट हुआ वो लिखेंगे यहां से। तो देखो पहले, उसके बाद आपको दर दे रखी है कितनी? 8% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो पहले। क्या निकाल लो? चक्रवर्ती ब्याज। तो यहां से चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे, चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज को आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दें, CI से लिख दें। और ये फॉर्मूला आपके पास में P इंटू में 1 प्लस R बट्टे में शो दर, और घात में T समय, और माइनस में P मूलधन, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख दो, आप लिखना चाहो तो, मूलधन, ये मूलधन है, ठीक है। यहां पे 1 प्लस R मतलब दर, बट्टे में कितना? 100, घात में कितना? समय, और फिर माइनस में क्या? मूलधन। ये मूलधन फर्स्ट बार का प्रथम मिश्रधन, या इसको क्या बोल दें? मूलधन। ये मूलधन पहला, P का मान, इसको क्या कह दें? P। इसको A1 ही नाम दे दें वैसे तो, चाहो तो। प्रथम नाम दे दिया इसको, प्रथम मूलधन, पहली बार का मूलधन इतना है, ठीक है। A1 कह सकते हैं इसको, 10,000 रुपए। अब चक्रवर्ती ब्याज इस फॉर्मूले से निकाल लो, बराबर 1 वर्ष का निकाल लें पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 1 वर्ष का निकाल लें, फिर दूसरे वर्ष का निकाल लें, ऐसे निकालते रहेंगे। प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1 वर्ष का, तो यहां पे 10,000, ठीक है। ये 1 प्लस 8 बट्टे में कितना भाई? 100, और घात में कितना? 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, माइनस में कितना? 10,000। 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं, यहां लिख भी सकते हो आप 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती
ब्याज 1 वर्ष का। ठीक है, आगे देखो। अब ये इसको इससे गुणा करोगे, इसके नीचे एलसीएम लोगे तो 100 एकम 100 और 100 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 108। तो आगे वाले स्टेप में बराबर ये 10,000 गुणा में 108 बट्टे में कितना 100 माइनस में कितना 10,000। एक बिंदु से ये 2 बिंदु ये कट गई। अब आपके पास क्या आया, ये 100 गुणा में कितना 108 माइनस में कितना 10,000। यहां पे आपके पास 108 के डबल जीरो और लग जाएगी तो माइनस में कितना आ जाएगा 10,000 माइनस हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 10,800। 10,800 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 800 रुपए ब्याज का आएगा। कितना रुपए ब्याज का आएगा 800 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो अमाउंट बनेगा मिश्र धन, ठीक है, ब्याज जुड़कर, तो पहले 10,000 था, फिर आपके पास कितना जाएगा 10,800। दूसरा मूलधन बन जाएगा आपके पास, दूसरा मूलधन दूसरी बार में वो बन जाएगा 10,000 प्लस में 800 बराबर में 10,800। लो, अब 10,800 पे आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 10,800 पे 1 वर्ष का और निकाल लें, फिर 10,800 में जोड़ देंगे हम। और चाहो तो सॉरी, चाहो तो आप 10,000 पे 2 साल का निकाल सकते हो और चाहो तो इस 10,800 पे निकाल सकते हो। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो। चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का 10,000 पे निकाल लो। फॉर्मूला बताइए रखा आपको, मूलधन इनटू में 1 प्लस दर कितनी 8 बट्टे में कितना 100 और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 लगा दिया, माइनस का कितना 10,000। चाहो तो इसमें भी निकाल सकते हो, 1 वर्ष का, एक ही वर्ष का निकलेगा इस पे निकालना चाहो तो, और इस पे 10,000 पे निकालोगे तो 2 वर्ष का निकाल लो। ऐसे 3 वर्ष का निकालेंगे, फिर 4 वर्ष का निकालेंगे, ऐसे निकालते जाएंगे। लेकिन कितनी बार निकालेंगे हम, हमें क्या पता, तो हम तो 1-2 मान निकाल लेते हैं। तो इसके बाद इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू में 108 बट्टे में कितना भाई 100 गुणा में 108 बट्टे में 100 माइनस में कितना 10,000। ये 2 बार लिख दिया क्योंकि 2 वर्ष का निकाल रहे हो, काट पीट कर दो, 2 बिंदु कट गई, ये 2 बिंदु कट गई। ठीक है, काम खत्म हो गया। सॉरी, यहां से आपके पास 108 गुणा में कितना 108 माइनस में कितना 10,000। ठीक है, उसके बाद देखो 108 को 108 से गुणा करोगे आप, कहने का मतलब 108 का स्क्वायर करवा रखा इसने, तो 108 को गुणा करोगे, देखो यहां से तो कितना आएगा पता है क्या आपको, 108 का सीधा भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो तो 8 का किया 64, 8 एकम 8 गुणा ये 0 ये 0 ये 0, उसके बाद करोगे 1 से तो ये 8 ये 0 और ये 1। ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया 6, 8 8 16, 16 1 और ये 11,664 आ गया। 11,664 माइनस 10,000 माइनस कर दो इसमें से। 11,664 में 10,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई 1,664। कितना बचेगा 1,664 बचेगा। देख लो यहां से, दोबारा देख लो, 11,664 में 10,000 माइनस करोगे 4 6 6 और ये 1, 1,664 1,664। देखो अब सीधे करके दिखा रहा हूं इसको, गुणा 1,664, यहां से बच गया आपके पास 1,664।
ठीक है, ब्याज आ गया ये इसका, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमारे पास तीसरे वर्ष का, अब संख्याओं की सूची देख लो पहले तो आप, तो संख्याओं की सूची क्या बनी वो देखो। संख्याओं की सूची पहले नंबर पे कितना था, 10,000 लिए थे उसने, ये 10,000, उसके बाद कोमा, उसके बाद 10,000 में कितना ब्याज प्राप्त किया चक्रवर्ती ब्याज से, 800 रुपया, तो 10,800, 10,800, क्योंकि 10,000 था ये, तो आपके पास कितना आ गया, 10,800 आ गया। 10,000 रुपए थे जेब में, उसके बाद उसका चक्रवर्ती ब्याज एक वर्ष का निकाला तो इतना आया आपके पास में 800 रुपए, तो 10,000 में ही तो जोड़ेंगे वो 10,800। उसके बाद आपके पास आया कितना, 11,664 रुपए, क्योंकि इसके अंदर निकालोगे तो आपके पास ये ऐड करोगे यहां पे, ये 1664, तो इसमें 1664 ऐड करोगे तो 11,664 रुपए आएगा। ये संख्याओं की सूची आपकी तैयार हो गई। अब ऐसे करके डॉट 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 बनती जाएगी। सार्वंतर डी ज्ञात कर लो। सार्वंतर डी, डी ज्ञात कर रहे हैं, और वो डी क्या है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, यानी A2 माइनस A1 माइनस करो और A3 में से माइनस करो A2। A2 10,800, 10,800 माइनस कितना, 10,000 बराबर 11,664 माइनस करो कितना भाई, 10,800, ठीक है। यहां से बचेंगे 800, कितने बचे, 800, ये बच गए आपके पास 800। आगे वाले में क्या बचेंगे वो देखो, कितने क्या माइनस कर रहे हो चेक कर लो। 11,664 में से माइनस कर रहे हो, 11,664 में 10,800 माइनस कर लो तो कितने बचेंगे, 6, 16, 8, 864 बच गए, 864। मतलब दोनों मान सेम नहीं है, दोनों मान क्या नहीं है, सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब संबंध संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, अतः संबंध संख्याओं की सूची, संबंध संख्याओं, और संख्या कौन सी आई आपके पास में, 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664 डॉट 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 की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है, क्योंकि इनका सार्वअंतर डी समान नहीं है। लो जी, यहां तक कोई भी डाउट है तो जल्दी बोलिए और अपनी कमेंट में लिखिए। ओके है यहां तक, आगे चलो। प्रश्न नंबर 2, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देख लो, लंजू सा प्रश्न है वैसे तो। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने भाई, 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। फॉर्मूला लिखवाया था याद हो तो आपके, कि आपको प्रथम पद और सार्वअंतर डी दिया हो तो उससे हमें एपी ज्ञात करने का सूत्र है, समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र। तो पहला नंबर करते हैं इसमें, 2 वाले में पहला नंबर, ध्यान से देख लो। ए का मान दिया हुआ है 10, ठीक है, डी का मान दिया हुआ है 10, और हमें कितने पद लिखने हैं, प्रथम 4 पद, ठीक है। तो हमें लिखने हैं प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, और वो प्रथम 4 पद हैं, देखो एपी में पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2D, ठीक है, चौथा ए प्लस 3D। ये 4 पद हमें लिखने,
4 ही पद लिखवाए इसने। कितने पद लिखवाए हैं? 4। मान रख दो। ए का मान बोलो 10, तो यहां पे लिखा मैंने 10 कॉमा ए की जगह 10 प्लस, ध्यान से देखिए इधर, डी की जगह 10 कॉमा 10 प्लस 2 गुणा में डी का मान 10, ए का मान 10 प्लस 3 गुणा में डी का मान 10 डॉट डॉट डॉट। सोल्व कर लें। कितना आ गया? 10। 10 और 10 20। आगे पहले दोनों को गुणा करोगे 10 दूनी 20 और प्लस में 10 30। उसके बाद 10 या 30 और 10 ये जुड़ गए तो कितने हो गए? 40 डॉट डॉट डॉट। कितने पद हो गए? 4। क्या पूछा था? प्रथम 4 पद लिखिए। 10 20 30 40, 4 पद हो गए। ऐसे ही हमें दूसरे वाला करना है। इसमें ए का मान और डी का मान अलग अलग दिया हुआ है। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो डी का मान क्या दिया हुआ है? 0 और ए का मान क्या दिया हुआ है? -2। 2 का देखिए, 2 का ए का मान दिया हुआ है -2, डी का मान दिया हुआ है 0 और हमें क्या निकालने हैं? प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद निकालने। क्या निकालने भाई? प्रथम 4 पद निकालने। और वो प्रथम 4 पद कौन से होंगे? ध्यान से देखो। पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। इसमें मान रखो और सोल्व करो। a का मान बोलो, ये रहा -2, तो मैंने यहां लिख दिया -2 कोमा a का मान -2 प्लस में d का मान 0 कोमा a का मान, ध्यान से देखते रहो, a का मान है -2 प्लस 2 गुणा में d का मान 0 कोमा a का मान -2 प्लस 3 गुणा में d का मान 0। देखो तो यहां पे आपके प्रथम 4 पद आ गए -2 कोमा -2 में 0 जोड़ा तो -2 आ गया। अगेन ये वाला पूरा कंप्लीट क्या बन गया? 0, तो अगेन कौन आ गया? -2 आ गया। ये वाला पूरा कंप्लीट बन गया तो फिर क्या आ गया? -2 आ गया डॉट डॉट डॉट। आपके प्रथम 4 पद बन गए हैं -2 -2 -2 -2। यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलिएगा। हो गए आगे। तीसरा और चौथा पार्ट कर लेते हैं इनको, देखना ध्यान से। ए का मान आपके पास कितना है? 4 और डी का मान आपके पास में कितना है? -3। तो प्रथम 4 पद निकाल लेते हैं। प्रथम 4 पद पूछे, 4 पद। फॉर्मूले वही है आपके पास में। प्रथम 4 पद ये होंगे आपके पास में। पहला a कोमा, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 4d, सॉरी 3d, 3d, a प्लस 3d मान रख देते हैं इसमें। देखो a का मान आपके पास में कितना है? 4, तो a की जगह 4। प्रथम पद तो वही रहेगा, a की जगह 4 प्लस d का मान -3 है। d का मान कितना है? -3। कोष्टक लगाओ, माइनस का 3 दिखाओ कोमा a का मान 4 प्लस 2 गुणा में यहां d का मान -3 कोष्टक, a का मान 4 प्लस 3 गुणा में और d का मान -3। राइट, ओके है। यहां से ये 4 कोमा, देखो यहां पे ये प्लस और माइनस को गुणा करोगे माइनस, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचे? ऐसा लिख सकते हो 4 - 3 कोमा ये 4 और ये 4 दूनी 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 लिखो कोमा ये 4 रहेगा और 3 तिया 9, माइनस का 9 रहेगा कोमा डॉट डॉट डॉट। देखो पहला आ गया आपके पास 4, 4 में से 3 गया तो 1, फिर ये 4 में से 6 जाएंगे माइनस का 2 बचेगा, 4 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। ये 4 पद हो गए कि नहीं हो गए? प्रथम 4 पद, प्रथम है 4 पद, राइट है। अगला देखो a का मान, ये अच्छा प्रश्न है। a का मान 1 माइनस में और d का मान 1/2 है। चौथा पार्ट है इसी में,
ए का मान -1 और डी का मान है 1/2। प्रथम चार पद लिखने हमें तो सूत्र आना चाहिए। प्रथम चार पद 4 लिखवा सकता है, वो 5 लिखवा सकता है, वो 6 लिखवा सकते हैं, लेकिन प्रथम चार पद हैं, पहला ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। 4 ही पद ज्ञात करवाएं अगले ने। ठीक है, मान रख दो। a की जगह क्या रखोगे? -1 कॉमा, ठीक है, -1 प्लस में 1/2 कॉमा, ये माइनस का 1 प्लस में 2 गुणा में 1/2। बहुत सरल है। a का मान -1 प्लस 3 गुणा 1/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। देखो सरल करो। माइनस का 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो इधर माइनस का 1 और ये आधा है, ठीक है, 1 में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा ही बचेगा, माइनस का आधा ही बचेगा। और उसको ऐसे करके देख लो, -1 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2, इसके नीचे 1 मान लिया तो 2 एकम 2 माइनस का और प्लस का 1, तो देखो माइनस के 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचा और बटे में 2, आधा ही बचेगा माइनस का। ये 2 कट गए भाई, माइनस का 1 और प्लस का 1 कोमा, ये माइनस का 1 और प्लस में 3/2 आ गया। ये देखो यहां तक कोई डाउट हो तो ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट में, कंजूसियां नहीं, बहुत अच्छे बच्चे गुलगुले। तो यहां पे माइनस का 1/2 कोमा 1 माइनस का प्लस का 1, 0 कट गया। अब ये देखो, ये सोल्व करोगे इस वाले का, इसके नीचे क्या मान लोगे 1, तो इसका क्या आ जाएगा यहां पे, इधर करके दिखा रहा हूं देखना, माइनस का 1 और प्लस का 3/2, एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 को डायरेक्ट गुणा किया तो माइनस का 2 आ गया, प्लस का 3 एकम 3। देखो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/2 बचेगा। कितना बचेगा 1/2। क्यों बचेगा? 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा ही बचेगा, आधा ही बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया आपके पास आधा, और ये डॉट डॉट डॉट। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो सुपर फास्ट, जल्दी जल्दी। यहां तक कोई भी डाउट है कमेंट में लिखो, यस या नो, नो डाउट। आगे देखें क्या, पांचवा पार्ट भी है इसका, पांचवा पार्ट भी कर लेते हैं। ए का मान दिया ही है, डी का मान दे ही रखा है। अच्छा प्रश्न ये भी है। प्रथम 4 पद लिखो, प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद कौन से होंगे? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा डॉट डॉट डॉट। मान रख दे, ए की जगह मान रखा तो माइनस का 1.25 कोमा -1.25 और ये प्लस डी का मान देखिए, डी का मान आपके पास कोष्टक में 0.25, फिर कोमा यहां पे ए का मान -1.25, ये प्लस, ये 2 गुणा में 0 माइनस का 0.25 कोष्टक बंद, ब्रैकेट, ए का मान -1.25 और प्लस में 3 गुणा में ये आ जाएगा आपके पास में -0.25 और ये कॉमा डॉट डॉट डॉट। देखो यहां से ये तो आएगा -1.25, सेम आगे देखो इधर ये माइनस का था भाई, ये चिन्ह माइनस का, ठीक है। तो देखो इस प्लस को और माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, तो आपके पास दोनों संख्या माइनस की आ जाएंगी, तो माइनस का 1.25 में -0.25 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 0.45, ठीक है, और यह आ गया आपके पास में 1, माइनस का 1.50 आ गया, राइट। आगे देखो,
ये देखो यहां पे ये आ जाएगा, यहां पे कॉमा -1.25। अब इसको देखो, इसको इससे गुणा करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का 0.25 दूनी 50 यानी 5 जीरो आ जाएगा, कोमा। उसके बाद माइनस का 1.25, फिर इसको इससे माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, और ये कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहां पे ये आ जाएगा आपके पास -1.25 कोमा -1.50 कोमा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में कितना -1.75 कोमा। उसके बाद आपके पास में ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 1.95 कोमा डॉट डॉट डॉट। यहां तक चेक कीजिए, ये आपके प्रथम 4 पद हो गए। यहां तक कोई भी डाउट हो आपको लगे तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। जल्दी जल्दी फास्ट, आपके प्रश्न हो गए कितने कितने प्रश्न हो गए भाई आपके, देख लो। 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हमने, ठीक है, 5.1 में। यहां तक कोई डाउट है लगे तो पूछ ले फटाफट, ठीक है, ओके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रश्न भी आपको अच्छे लगते होंगे, समझ में आते होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ठीक है। लाइक आजकल कम आ रहे हैं, क्यों? तो लाइक में कमियां नहीं होनी चाहिए। तो आज ऐसा लगता है कि आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर दें, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, ओके बाय बाय।